तपन अपने मालिक अमरीश के यहाँ काम करता था। वहाँ दो लोग थे, तपन और चमन। दोनों ही वहाँ पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। ये तपन, तू बहुत धीरे धीरे काम करता है रे। अरे जल्दी हाथ चलाया कर। ये स्पीड से काम करेगा ना तो शाम तक आधे पत्थर भी नहीं टूटेंगे, समझा क्या? मालिक, मेरे से जितनी जल्दी होता है ना उतनी जल्दी मैं काम करता हूँ। अब इससे ज्यादा जल्दी मुझसे नहीं होगा। अरे तू तो अब बहाने बनाने लग गया है। अरे चमन को देख, वो कितने फुर्ती से काम करता है। तू भी है ना उसी की तरह काम कर, समझा? लेकिन मालिक, अब मैं ज्यादा ताकत लगाकर और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता हूँ। अबे, अगर तू सही से काम नहीं करेगा ना तो मैं तेरी जगह किसी और को रख लूंगा। मुझे ज्यादा काम कम समय में चाहिए। तू भी चमन की तरह दिन में ज्यादा पत्थर तोड़ा कर, समझा? मालिक के जाने पर तपन सोचता है, अब इतनी मेहनत करने पर भी मालिक को मेरा काम दिखाई ही नहीं देता। माना कि चमन मुझसे ज्यादा काम करता है, लेकिन वो चमन को ज्यादा तनख्वाह भी तो देते हैं। अब जब मुझे तनख्वाह ही कम देते हैं तो मैं ज्यादा काम क्यों करूंगा? इस सब के बावजूद तपन मालिक के कहे अनुसार ज्यादा काम करने लगता है। सुबह से शाम तक बिना रुके पत्थर तोड़ते तोड़ते उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। शाम हो गई है मालिक, अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं तपन, रुको। तुम अभी घर नहीं जा सकते, समझे? ऐसा क्यों मालिक? अरे तुम खुद देखो, चमन ने सारे पत्थर तोड़ दिए, लेकिन तुम उसके मुकाबले आधे पत्थर भी नहीं तोड़ पाए हो। वो तो छोड़ो, तुमने बहुत कम पत्थर तोड़े हैं। इसीलिए तुम जब तक ये बचे हुए पत्थर नहीं तोड़ लेते ना, तब तक तुम घर नहीं जा सकते। और अगर तुम घर गए तो मैं कल से तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। ऐसा ना करे ना मालिक। इतने पत्थर तोड़ते तोड़ते तो मुझे सुबह हो जाएगी। अरे वो सब मुझे नहीं पता। सही जगह पत्थर तोड़, चल। मालिक वहाँ से चला जाता है और तपन दुखी होकर पत्थर तोड़ने लगता है। कैसा जुल्म है ये! अब मुझे रात में भी काम करना पड़ेगा। कैसा जुल्म है मेरे ऊपर इस मालिक का। इस मालिक ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। ऐसे भूखा प्यासा काम करते करते मैं तो मर जाऊंगा। तपन रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक देव प्रकट होता है। आप कौन हो? मैं इतने दिन से तुम्हें पत्थर तोड़ते हुए देख रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम इतने परेशान क्यों हो? आप तो देख ही रहे हैं, सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी मुझे अब फिर काम करना पड़ रहा है, जिस वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरे तो हाथ में छाले भी पड़ चुके हैं। मैं इस स्थिति में इतना काम कैसे करूँगा? मैं तुम्हें एक जादुई हथौड़ा देता हूँ, जिससे तुम ये पत्थर एक ही प्रहार में तोड़ सकोगे। लेकिन तुम्हारे अलावा और कोई भी उस हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है? तपन के सामने अचानक से एक हथौड़ा आ जाता है। देव चले जाते हैं और तपन उस हथौड़े से सभी पत्थर जल्दी तोड़ देता है। बस अब मैं घर जाकर कुछ खाना खाकर आराम कर पाऊंगा। मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। अब कल से मुझे काम करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये सोच तपन घर को जाने लगता है। तभी उसे मालिक रोक देते हैं। ये भाई कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ मालिक, रात हो गई है। तो रात हो गई है तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा था ना, बिना पत्थर तोड़े घर मत जाना।
पर मालिक मैंने तो सारे पत्थर तोड़ दिए। हैं? इतनी सी देर में तूने इतने सारे पत्थर तोड़ दिए? अरे क्यों झूठ बोल रहा है मुझसे? अरे मालिक आप चलकर खुद देख लीजिए ना। मालिक जाकर देखता है तो सच में सारे पत्थरों के टुकड़े हो चुके होते हैं। ये देख मालिक बड़ा चौंक जाता है। ये कैसे हुआ? इसने इतनी जल्दी ये सारे पत्थर कैसे तोड़ दिए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर ही किसी ने इसकी मदद की है। क्या चालाकी की है तूने? बता मुझे, बता। किसने तेरी मदद की है ये पत्थर तोड़ने में? नहीं मालिक, किसी ने मेरी मदद नहीं की है। मैंने बड़े मेहनत और अपने जुनून से ये पत्थर तोड़े हैं। वैसे भी आपको तो पत्थर टूटने से मतलब है ना? कुछ हद तक तो ये सही कह रहा है। मुझे जो काम चाहिए था वो काम हो गया, चाहे वो इसने किया हो या किसी और ने। मुझे इससे क्या? तपन घर पहुंचकर वो हथौड़ा संभाल कर रख देता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन काम पर तपन बहुत जल्दी जल्दी सारे पत्थर तोड़ता जाता है। आज इस हथौड़ी की मदद से मैं सारे के सारे पत्थर अकेले ही तोड़ दूंगा। अब देखता हूँ कि मालिक मुझसे क्या कहते हैं। हो सकता है मालिक मुझसे खुश हो जाए और मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। ये सोचकर तपन जल्दी ही सारे पत्थर तोड़ देता है। आहा, अब मेरे सारे पत्थर टूट चुके हैं। मैं तुरंत जाके मालिक को बता देता हूँ ये। कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी तुझे, समझा क्या? तू क्या समझ रहा है? तू झूठ बोलेगा कि तूने पत्थर तोड़ दिए हैं तो मैं तुझे घर जाने दूंगा? नहीं नहीं, अब तू जाकर चुपचाप काम पर लग जा, समझा क्या? मालिक, मैंने सही में सारे पत्थर तोड़ दिए हैं। अच्छा, आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ चलकर देखिए। जब मालिक चलकर देखता है तो दंग रह जाता है। जरूर ये पत्थर तोड़ने में चमन ने तेरी मदद की है। रुक, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। अरे चमन बेटा, इधर आ जरा। चमन, जो कि दूसरी तरफ पत्थर तोड़ रहा होता है, मालिक की आवाज सुनकर तुरंत दौड़ा चला आता है। कहिए मालिक, आपने बुलाया मुझे? ए चमन, तूने तपन की मदद क्यों की पत्थर तोड़ने में? लेकिन मैंने तो तपन की कोई मदद नहीं की मालिक। मैं तो अपनी तरफ के पत्थर तोड़ रहा था। मैं तो यहाँ आया ही नहीं हूँ। जब तू आया नहीं तो तपन ने इतनी जल्दी ये सारे पत्थर कैसे तोड़े? सारे पत्थर टूटे हुए देख चमन भी चौंक जाता है। ये कैसे हुआ? तपन ने इतनी जल्दी सारे पत्थर तोड़ लिए? अगर सही में पत्थर तुमने तोड़े हैं तो जाओ, चमन के बाकी बचे हुए पत्थर भी तोड़ कर दिखाओ। और चमन, तुम यही बैठना, समझे? तपन जाता है और सारे पत्थर तोड़ने लगता है। वो एक हथौड़ा मारता है और पत्थर टूट जाता है। सारे पत्थर एक ही प्रहार में टूट रहे हैं। सारे पत्थर एक ही प्रहार में टूट रहे हैं और मुझे तो हथौड़ा तेज भी मारना नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़ा पत्थर पर छूते ही पत्थर टूट जा रहा है। तपन बड़ी जल्दी सारे पत्थर तोड़कर वापस मालिक के पास आ जाता है। मालिक, मैंने सारे पत्थर तोड़ दिए। मालिक और चमन दोनों फिर से चौंक जाते हैं। क्या? तूने फिर से सारे पत्थर तोड़ दिए? अरे अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है। तुझे आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और तूने अपने साथ साथ चमन के भी सारे पत्थर तोड़ दिए। पहले तू अपने भी पत्थर नहीं तोड़ पाता था, जबकि सारा दिन काम करता रहता था। मालिक, ये जरूर ही कोई चालाकी का काम कर रहा है, वरना जो काम करने में मुझे 2 दिन लग जाए उसे महज 2 घंटे में ये कैसे कर सकता है? कोई चालाकी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ। पहले मैं थका हुआ महसूस करता था, मेरे शरीर में जान नहीं होती थी, इसीलिए मैं पत्थर नहीं तोड़ पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अब कौन सा तेरे शरीर में कोई बदलाव आ गया है जो तू अचानक से ताकतवर हो गया है? एक काम कीजिए ना मालिक,
इससे अपने आंखों के सामने पत्थर तुड़वा कर देखिए, तब पता चलेगा। तभी तपन के दिमाग में एक बात आती है। अगर मैं अपने हथौड़े से पत्थर तोड़ूंगा तो पत्थर तुरंत टूट जाएगा और इनको पता चल जाएगा कि ये हथौड़ा जादुई है। फिर कहीं ये मुझसे मेरा हथौड़ा ना छीन ले, इसीलिए मैं चमन के हथौड़े से पत्थर तोड़ूंगा। सही कह रहा है चमन तो। चल चल अब मेरे सामने वो वाला पत्थर तोड़ कर दिखा। चमन का हथौड़ा लेकर तपन दूसरा वाला पत्थर तोड़ने लगता है, लेकिन अब तपन से एक बार में पत्थर टूटता ही नहीं है। जब तुझे ये पत्थर तोड़ने में इतनी देर लग रही है तो तूने ये सारे पत्थर इतनी जल्दी कैसे तोड़ दिए? रुको तपन, तुम मेरे हथौड़े से पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? ये लो अपना हथौड़ा, इससे पत्थर तोड़ो। अब तपन फंस जाता है और बात को टालते हुए कहता है, मैं चाहे इस हथौड़े से पत्थर तोड़ूं या उस हथौड़े से, इससे क्या फर्क पड़ता है मालिक? ए चल चल चुपचाप इस हथौड़े से ही पत्थर तोड़। मालिक की बात सुनकर तपन अपने हथौड़े से एक ही प्रहार में वो पत्थर तोड़ देता है। मालिक और चमन ये देखते ही दंग रह जाते हैं। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, ये जरूर ही कोई चालाकी कर रहा है। एक ही बार में इसने पत्थर तोड़ दिया। हाँ हाँ वो तो मैंने देखा ही। तू अब एक काम कर, जल्दी से इससे ये हथौड़ा छीन ले। ठीक है मालिक। मैं अभी इससे हथौड़ा छीन लेता हूँ। अरे दूर रहो, मैं ये हथौड़ा नहीं देने वाला, ये मेरा हथौड़ा है। चमन उससे हथौड़ा छीनने लगता है और क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए वो तपन से हथौड़ा छीन भी लेता है। अरे बहुत अच्छे चमन, जल्दी से अब ये हथौड़ा मुझे दे दो। मैं भी देखता हूँ कि ये हथौड़े से इतनी जल्दी पत्थर कैसे टूट जाते हैं। मालिक जैसे ही पत्थर पर वो हथौड़ा मारता है, वो हथौड़ा पलटकर जोर से मालिक के सिर में लग जाता है। हाय मेरा सिर फूट गया। कैसा हथौड़ा है ये? मेरा तो सिर ही फूट गया इससे। अरे ये तो बहुत बेकार हथौड़ा है। मालिक आप पहले अपना सिर देखिए और एक खून बह रहा है, पहले इसका इलाज कीजिए। लेकिन ये हथौड़ा है कैसा? ये हथौड़ा सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और कोई इस हथौड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मालिक समझ जाता है कि ये कोई जादुई हथौड़ा है और वो सोचता है, कहीं ये हथौड़ा हथियाने के चक्कर में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ना जाने यह जादुई हथौड़ा मेरे साथ क्या कर दे। अभी तो इसने सिर्फ मेरा सिर ही फोड़ा है। नहीं नहीं, मुझे हथौड़ा नहीं चाहिए। तपन ये हथौड़ा तुम ही रखो और तुम ही इससे पत्थर तोड़ो। तुम जितने ज्यादा पत्थर तोड़ोगे ना, मैं तुम्हें उतने ही ज्यादा रुपए दूंगा। और अब हम में से कोई भी तुमसे ये हथौड़ा नहीं छीनेगा। तपन बड़ा खुश होता है और मन ही मन सोचता है, अगर उन देव ने मुझे ये हथौड़ा नहीं दिया होता तो मैं आज भी परेशान ही हो रहा होता, लेकिन इस हथौड़े ने मेरी परेशानी कम कर दी है। मैं उन देव का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे ने मेहनत की है, आपकी जिंदगी भी खुशहाल रहे। धन्यवाद।